नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर बरसी हरियाणा कांग्रेस की मुखिया कुमारी शैलजा। कहा, किसानों, मजदूरों, आड़तियों पर चलाई लाठियां। भाजपा जेजेपी के लिए कफन में साबित होगी आखिरी कील। 3 काले अध्यादेश लाकर सरकार फिर से देश व किसानों को गुलामी की ओर धकेल रही है। भाजपा सरकार, भाजपा के कारण डूबी देश की अर्थव्यवस्था। सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से जनता को पीछ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोली, बड़ौदा उपचुनाव के लिए भाजपा को विपक्ष की ताकत व लोकप्रियता का एहसास करा दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार तानाशाह हो चुकी है। किसानों की आवाज को लाठी से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से जनता को पीछ रही है। किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में जब अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है, तब केवल कृषि ही देश को बचाने का एकमात्र सेक्टर है, लेकिन सरकार अध्यादेश लाकर इसको भी तबाह करने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस काले कानून को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। किसानों, मजदूरों, आड़तियों पर चलाई गई लाठियां भाजपा सरकार के कफन में आखिरी कील की तरह साबित होगी। कांग्रेस किसानों की इस लड़ाई में उनका पूरा साथ देगी। कुमारी शैलजा दिल्ली में त्रिमूर्ति रोड स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बात कर रही थी। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज को लाठी से दबाने का प्रयास हो रहा है। इस सरकार में आमजन के साथ किसान, मजदूर, आड़ती और व्यापारी सभी परेशान हैं। अब 3 काले अध्यादेश लाकर सरकार फिर से देश व किसानों को गुलामी की ओर धकेल रही है। पूरा सिस्टम को कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों को बेचने की साजिश चल रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसे काले कानून को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश महंगाई की कत में डूब गया है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार का सबसे बड़ा फेलियर सामने आया। सरकार किसी भी वर्ग को रियायत देने के कतई तैयार नहीं है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लगातार लोगों को लूटने का काम कर रही है। उनका कहना है, भाजपा पूरी तरह किसान, व्यापारी, कर्मचारी व आम जनता विरोधी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। इस चुनाव के जरिए भाजपा को विपक्ष की ताकत व उसकी लोकप्रियता का एहसास करा दिया जाएगा। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा, सरकार कोरोना की आड़ लेकर बड़े बड़े घोटाले कर रही है। प्रदेश में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले हो रहे हैं। सरकार जानबूझकर उनके मामले दबाने में लगी है। सरकार एमएसपी से बचने के लिए वह बड़े उद्योगपतियों को कृषि से फायदा पहुंचाने के लिए ही 3 अध्यादेश लेकर आई है। इससे वर्षों से चला आ रहा मंडी सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और लाखों आड़तियों, मजदूरों के पेट पर लात लगेगी। नई दिल्ली से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश की जजपा भाजपा सरकार कोरोना की आड़ में धारा 144 लगाकर वह सभी अध्यादेश लागू करना चाहती है और अपनी विफलताओं को छिपाना चाहती है। सरकार 3 अध्यादेश जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका कहीं कोई हवाला नहीं है, इसमें बड़े घराने पूंजीपति पौने पौने दामों पर किसानों की उपज खरीदेंगे, वह बाद में कालाबाजारी कर उसे मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचेंगे, जो कि जनता के लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए एक घोर अत्याचार की बात होगी। इससे न केवल मंडियां प्रभावित होंगी बल्कि आम जनजीवन भी इससे प्रभावित होगा। आज हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपना खुला समर्थन किसान, व्यापारी, मजदूर और इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ भी दिया और कांग्रेस पार्टी किसान वर्ग के साथ है और किसानों के ऊपर हुए अत्याचार का विरोध सड़कों पर व पार्लियामेंट, विधानसभा हर स्तर पर करेगी और यह संघर्ष जारी रहेगा। बड़ौदा कांग्रेस पार्टी की सीट है और मैं आपको कह सकती हूँ कि बड़ौदा कांग्रेस की ही झोली में जाएगी और एक तरफा चुनाव होगा।
जी अभी किसान आंदोलन जैसे चला था, किसानों के ऊपर वहां से लाठीचार्ज हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से उसको देख रही है? ये एकदम गलत काम हुआ है। गलत क्या, ये सरकार ने अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखाया है। किसानों के हितैषी ये कभी भी नहीं थे, लेकिन किसानों को आप अपनी बात तक रखने का मौका नहीं देते, उल्टा उन पर लाठियां बरसाते थे। तो ये कोई तानाशाही सरकार है क्या? यहाँ पर तानाशाही शासन चल रहा है, लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती। जो हमारा अन्नदाता है उसको आप अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, खुद मीटिंगें करते फिरते हैं, लेकिन किसानों को रोकते हैं। और फिर जब आपको लगा कि ये इकट्ठा हो रहे हैं, आपने उन पर लाठियां बरसाई और फिर कहा कि चलो आप रैली कर लो। ये सरकार तो हमेशा से, इनको समझ नहीं आता, स्थिति इनके काबू से बाहर हो चुकी है। किसान मजदूर आरती का विश्वास ये खो चुके हैं। बिल्कुल कांग्रेस है, तो क्या आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए तैयारी किस तरह से कांग्रेस करेगी, और क्या स्टेप, अगर आगे की बात करें तो किस तरह के स्टेप बनेंगे कौन से चुनाव? आगे, जिस तरह 4 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव, उससे पहले जिस तरह से? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मजबूती से संगठन मजबूत करेंगे। अब समय आ गया है, हमें संगठन भी बनाना है, और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जनता के बीच में जाएंगे, जाते रहे हैं, और आगे और ज़्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो ये मिली जुली सरकार है, इसकी असली बात को सामने रखेंगे। जो ये रोज़ घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं उनको उजागर किया जा रहा है, और हम ज़्यादा लोगों के बीच में इन्हें लेकर जाएंगे। जी जिस तरह से इन्होंने अनेकों वायदे किए थे, कहा भ्रष्टाचार मुक्त, कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त। इन्होंने तो जितना भ्रष्टाचार की देन हरियाणा की जनता को दी है वो आपने देखा। ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे को गाली निकालती थी वो एक साथ आई, सरकार बनाई, जबकि जनता का मत इनके साथ नहीं था, अल्पमत में थे, लेकिन सरकार बनाई। और उसके बाद हर रोज़ घोटाले पर घोटाले हुए चले जा रहे हैं। आप देखते हैं जिस दिन से ये सरकार बनी तो लोग तो इनसे विमुख बिल्कुल हो चुके हैं, हर वर्ग इनसे दूर हो चुका है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, गरीब है, व्यापारी है, युवा है, कोई रोज़गार नहीं उसे नज़र आ रहा। शिक्षा प्रणाली जो हरियाणा में जिस तरह से एकदम ख़त्म हो गई, आम गरीब लोगों को समझ नहीं आता कि उनके बच्चों की शिक्षा कैसे मिलेगी। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है। तो ये सरकार केवल कुर्सी पर बैठी है, लेकिन आम लोगों के लिए यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। शैलजा जी बिल्कुल कुर्सी पर बैठी है, जिस तरह से पार्टी ने, जो कि मुख्य विपक्ष पार्टी है, कोरोना के समय की नज़ाकत को समझते थे। जहाँ पर ज़रूरत थी, शुरू में ही जब कोरोना के समय लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने पहले ही दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी आदर करती है कि कोई भी जो ऐसी बात हो जो लोगों के हित में हो, हम सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं, और हमने किया। आपने देखा कि सरकार से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने, जब प्रवासी नागरिक हमारे देश के इधर से उधर जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी सेवा की। सरकार की ओर से कुछ नहीं था, समाज से भी लोगों ने सेवा की, प्रशासन की ओर से कुछ नहीं था, प्रशासन की ओर से कोई मदद तक नहीं मिली। वो भी जो संस्थाएं हैं उनको फ़ोन कर करके उनसे काम करवाते थे। हमारे वर्करों ने ज़मीन पर उतर कर काम किया। तो सरकार ने तो कभी कोई कार्य किया ही नहीं। हाँ, ये कोरोना की आड़ में इनकी नाकामियाँ इन्होंने अपनी छिपाने की कोशिश की। बिल्कुल है, कोरोना की आड़ में जो नाकामी, किसानों से इन्होंने बातचीत तो की ही नहीं है, उन पर लाठियाँ बरसाई। किसी भी लोकतंत्र में संवाद होता है। जब आप कोई कानून भी लाते हैं तो आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं। आपने किसी से बात नहीं की। ऐसे काले कानून आप लेकर आए हैं, तीन अध्यादेश आपने लागू कर दिए देश में, जो कि राज्यों की ना तो आपने रजामंदी ली है, हमारे कांग्रेस के राज्यों ने नहीं माना है उसको, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने नहीं माना है उसको। तो हम भी आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, हम इनको बिल्कुल खारिज। बिल्कुल बड़ौदा चुनाव की बात करते हैं, यहाँ से कोई पलटवार की संभावना होगी? हाँ जी, बड़ौदा उपचुनाव होगा, कहीं एक कांग्रेस के लिए नई लहर होगी इसके अंदर। कांग्रेस के लिए जनता आप देख रहे हैं, जैसे कल परसों भी जो हुआ किसानों के साथ, जनता देख रही है।
आम गरीब आदमी देख रहा है। ये सरकार तो किसी की कोई है ही नहीं, इनका किसी भी वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। और किसानों की जितनी दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इतनी तो कभी भी नहीं। जी, बिल्कुल ये थे कुमारी, हर जगह पर जो है नाकाम साबित हुई है।